मैं जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का सदर भी था। तो जब मेरे दौर में कुछ मुलाजमीन को निकाला गया, टर्मिनेट किया गया, तो मैंने उस वक्त भी एक बात की, उसको दोहराऊंगा। सबसे बड़ा इशू है, जिन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करने जा रहे हैं या कार्रवाई करते हैं, उनको आपने कभी भी मौका नहीं दिया कि वो अपने मौके को सामने रखें। तो ये इंतहाई ज्यादती है। दूसरा ये कि जो मैंने अभी आर्डर पढ़ा, उसमें लिखा था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हैज टर्मिनेटेड 3 or 4 एम्प्लॉयज। तो कितनी शर्मनाक बात है। यहाँ पर एक सरकार है जिसको कल लोगों ने चुना, 7 महीनों से सरकार बनी है, वजीर आला है, उनकी कैबिनेट है, और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन उफ तक वो नहीं कर पाते, और उनके होते हुए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मेरे ख्याल में इसकी मैं बार बार इसकी मजम्मत करता हूं और आज भी करता हूं, और बार बार ये मेरा मुतालबा रहा है कि आप जिन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करें, उनको आप मौका दें, ताकि वो अपनी सफाई में अगर कुछ कहना चाहें, आप उनको, आप खुद ही वकील भी हैं, आप जज भी खुद ही हैं, फैसला जाती आप खुद सुनाएंगे, और किसी की बात सुनी गई तो ये जाती नहीं है तो और क्या है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने रोज अव्वल से ही इसके खिलाफ आवाज बुलंद किया। हमारे जो सदर हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनने कई बार इस पर प्रोटेस्ट भी उन्होंने दर्ज करवाए, और बार बार उनका मुतालबा ये रहा है कि ये कार्रवाई जो है इंतहाई ज्यादती है मुलाजमीन के साथ, और बिलखुसूस अगर आपने देखा ज्यादा कश्मीर में होता है ये, तो ये मेरे ख्याल में ज्यादती है, और इसके खिलाफ जम्मू कश्मीर के जितनी भी सियासी कायद है उनको आवाज बुलंद करनी चाहिए, और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई इल्जाम है तो उसको सबूत दे दें, आप उसको मौका भी नहीं देते कि वो अपनी सफाई में अगर कुछ कहना चाहें, तो ये इंसाफ का भी कत्ल है और जुडिशरी का भी कत्ल है। और मैं समझता हूं कि जो लोगों को आप निकालते हैं, ये एक आदमी को आप टर्मिनेट नहीं करते हैं, बल्कि सारी की सारी उसकी फैमिली को आप कत्ल कर देते हैं, तो ये सही बात नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का सदर भी था। तो जब मेरे दौर में कुछ मुलाजमीन को निकाला गया, टर्मिनेट किया गया, तो मैंने उस वक्त भी एक बात की, उसको दोहराऊंगा। सबसे बड़ा इशू है, जिन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करने जा रहे हैं या कार्रवाई करते हैं, उनको आपने कभी भी मौका नहीं दिया कि वो अपने मौके को सामने रखें। तो ये इंतहाई ज्यादती है। दूसरा ये कि जो मैंने अभी आर्डर पढ़ा, उसमें लिखा था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हैज टर्मिनेटेड 3 or 4 एम्प्लॉयज। तो कितनी शर्मनाक बात है। यहाँ पर एक सरकार है जिसको कल लोगों ने चुना, 7 महीनों से सरकार बनी है, वजीर आला है, उनकी कैबिनेट है, और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन उफ तक वो नहीं कर पाते, और उनके होते हुए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मेरे ख्याल में इसकी मैं बार बार इसकी मजम्मत करता हूं और आज भी करता हूं, और बार बार ये मेरा मुतालबा रहा है कि आप जिन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करें, उनको आप मौका दें, ताकि वो अपनी सफाई में अगर कुछ कहना चाहें, आप उनको, आप खुद ही वकील भी हैं, आप जज भी खुद ही हैं, फैसला जाती आप खुद सुनाएंगे, और किसी की बात सुनी गई तो ये ज्यादती नहीं है तो और क्या है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने रोज अव्वल से ही इसके खिलाफ आवाज बुलंद किया। हमारे जो सदर हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनने कई बार इस पर प्रोटेस्ट भी उन्होंने दर्ज करवाए, और बार बार उनका मुतालबा ये रहा है कि ये कार्रवाई जो है इंतहाई ज्यादती है मुलाजमीन के साथ, और बिलखुसूस अगर आपने देखा ज्यादा कश्मीर में होता है ये, तो ये मेरे ख्याल में ज्यादती है, और इसके खिलाफ जम्मू कश्मीर के जितनी भी सियासी कायद है उनको आवाज बुलंद करनी चाहिए, और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई इल्जाम है तो उसको सबूत दे दें, आप उसको मौका भी नहीं देते कि वो अपनी सफाई में अगर कुछ कहना चाहें, तो ये इंसाफ का भी कत्ल है और जुडिशरी का भी कत्ल है। और मैं समझता हूं कि जो लोगों को आप निकालते हैं, ये एक आदमी को आप टर्मिनेट नहीं करते हैं, बल्कि सारी की सारी उसकी फैमिली को आप कत्ल कर देते हैं, तो ये सही बात नहीं है।